हाय एवरीवन, वेलकम टू द एडुटोस सेंटर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। मुझे पता है आप बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस हमें बचपन से आता है, इसमें प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ ग्रीन एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो प्लांट्स, कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय एन अमेजिंग प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है? लिसन टू मी। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बनाना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि अपन किचन में जाएंगे, अपन को मैगी बनानी है, अपन क्या करेंगे? पहले मैगी खोलेंगे। ओके, अपन पानी गर्म करेंगे, फिर अपन मैगी बनाएंगे। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, दीज ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? इनको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर देते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। ओके, और इसको बना देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ जैसे अपन अपना खाना, जो अपन ने बहुत सारा खाना बना दिया, अपन क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में। तो प्लांट्स भी अपना खाना वेस्ट नहीं होने देंगे। जो एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, प्लांट्स इसको स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ओके एवरीवन, तो प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ना अपन केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, बट कितना चाहिए? ओके, देखो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, और इससे बनता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ओके, और इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 6 मॉलिक्यूल H2 भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो एक बार देखो, C6 CO2 प्लस 12 H2O सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, और इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज हो जाएंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके एवरीवन, तो दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपन को जब भूख लगती है, अपन मैगी बनाते हैं। तो मैगी बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? अपन को मैगी चाहिए, जो अपन को मार्केट से मिलेगा। ओके, फिर अपन क्या करते हैं? मैगी को फाड़ते हैं। ओके, अपन गर्म पानी में मैगी को डालेंगे, फिर अपन अपनी मैगी बना लेंगे। लेकिन प्लांट्स प्लांट्स तो चल नहीं सकते, तो उनको अपना खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे? देखो, तो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ओके, सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो देखो, प्लांट्स को ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? सबसे पहले अगर अपन बात करें वाटर, तो वाटर कहाँ मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। और प्लांट्स कैसे इसको एब्जॉर्ब करेंगे? रूट्स की मदद से। प्लांट्स के पास क्या होते हैं? रूट्स होती हैं। तो रूट्स क्या करती हैं? वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। रूट के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ताकि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ सेकंड चीज, लाइट। प्लांट को लाइट कहाँ से मिलेगी? अल्टीमेट सोर्स, सन। ओके, सो सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है लाइट का। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ओके, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जिनके कारण प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। उनको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी मदद से प्लांट्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ थर्ड चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब एटमॉस्फेयर से प्लांट्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसकी मदद से? प्लांट्स के पास होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, जो लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, वहां पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टोमेटा क्या करता है? ये गैसेस एक्सचेंज करता है। जैसे अपने प्लांट्स लंग्स होते हैं। ओके, प्लांट्स के पास क्या है? स्टोमेटास है। ओके, तो स्टोमेटा क्या करता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? एक अपर्चर होता है, एक पोर होता है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा पोर या स्टोमेटा अपर्चर। और इसके पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं। कितने गार्ड सेल्स? 2। ओके, 1 2। ओके, गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं इस स्टोमेटा पोर को। ओके, मतलब यही स्टोमेटा पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे। कैसे? देखो, अगर दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे क्या होगा? जो गार्ड सेल्स हैं, ओके, ये क्या करते हैं? दे टेक द वाटर।
ओके, गार्ड सेल्स के अंदर पानी आने लग जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स एकदम फूल हो जाते हैं। ओके, वो एकदम फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, मतलब गार्ड सेल्स क्या हो गए, टर्जिड हो गए। ओके, और गार्ड सेल्स जैसे टर्जिड होते हैं, धीरे 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 स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से दिन के टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स ने वाटर को ले लिया है और वो स्वेल हो गए हैं, वो टर्जिड हो गए हैं। टर्जिड मतलब स्वेल। ओके, वो स्वेल हो चुके हैं, तो वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है। लेकिन नाइट टाइम पे क्या, नाइट टाइम पे क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं दे लूज द वाटर। ओके, गार्ड सेल्स के अंदर से वाटर बाहर आने लग जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स धीरे 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 श्रिंक होने लग जाएंगे। ओके, वो श्रिंक होने होते 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 स्टोमेटा पोर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो श्रिंक होना इसको बोलते हैं फ्लैसिड होना, मतलब गार्ड सेल्स क्या हो गए, वो फ्लैसिड हो गए, जिसके कारण स्टोमेटा पोर जो एकदम बंद हो चुका है और नाइट के टाइम पे इस तरीके से स्टोमेटा पोर बंद हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर। तो इस तरीके से प्लांट्स को सारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मिलते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, वो 3 स्टेप में होता है। तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं? तो अगर अपन को कुछ बनाना है तो अपन क्या करेंगे, कोई स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे अगर अपन को मैगी बनाना है तो अपन तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपन कच्ची मैगी को खा जाएंगे और गर्म पानी पी लेंगे तो पेट में मैगी बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो प्लांट्स को भी अगर फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट्स को भी अगर अपना खाना बनाना है, तो प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लिसन टू मी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। ओके, इस लाइट एनर्जी से वो क्या कर लेगा, एटीपी बना लेगा। ओके, कैसे, बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, फोटोलाइसिस क्या होता है, देखो फोटोलाइसिस 2 वर्ड से बना है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक करना। ओके, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ओके, तो वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन को अपन अलग अलग कर देते हैं। ओके, तो जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। ओके, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से आ रही है। क्योंकि अपन ने, मतलब प्लांट्स ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और उसी के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया। ओके, तो यही वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकलती है, राइट ना। अब आप पूछोगे सर ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन को क्या, मतलब प्लांट्स को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। ओके, तो इस हाइड्रोजन आयंस को यूज करके प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी मदद से, ये हाइड्रोजन आयंस की मदद से। ओके, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन करना। ओके, रिड्यूस करना, अपन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं टू फॉर्म द ग्लूकोज। तो इस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। देखो 3 स्टेप बहुत इजी है। सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, प्लांट क्लोरोफिल की मदद से लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। ओके, एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड स्टेप में ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा। ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में निकलेगी। ओके, और इस हाइड्रोजन आयंस को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है और प्लांट मस्त खुश हो जाते हैं। ओके, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।